हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इन करंट अफेयर्स को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि साथ ही साथ में सभी करंट अफेयर्स को आपको मैं याद भी करवा दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके एग्ज़ाम के पहले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपको ज़रूर करा दूं ताकि आप अपने इस एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और न्यूज़ नंबर 1 को देखते हैं। तो हमारी न्यूज़ नंबर 1 में है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई को मंगल ग्रह के लिए रोवर परसेवरेंस रवाना किया है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रोवर परसेवरेंस, ठीक है भाई, रोवर परसेवरेंस किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है? मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया है। ठीक है भाई, आपको क्या याद रखना है इसमें कि नासा का रोवर परसेवरेंस किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है? मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से याद रखना है कि नासा का रोवर परसेवरेंस किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है? मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया है। अब हम जाते हैं सेकेंड न्यूज़ पर। तो सेकेंड न्यूज़ है हमारी ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीत लिया है। तो आप याद रखिएगा भाई कि ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन कौन सी रेसर है भाई? मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ये मर्सिडीज रेसर हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है इस साल? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ये कौन सी रेसर है भाई? मर्सिडीज रेसर। इनकी गाड़ी भी पूछ लेता है। और एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है कि लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो आप याद रखिएगा कहाँ के हैं भाई? ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड न्यूज़ पर। तो थर्ड न्यूज़ है हमारी, भारत ने मलेशिया में होने वाले महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक, तो आप याद रखिएगा भाई कि महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है? मलेशिया में किया जाना है। और भारत ने इसमें हिस्सा लेने से क्या कर दिया है भाई? मना कर दिया है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? मलेशिया में। और भारत ने इसमें हिस्सा लेने से क्या कर दिया है भाई? मना कर दिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। अब हम फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। तो फोर्थ न्यूज़ है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को किया गया। प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। ठीक, तो आपको याद रखना है भाई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को किया गया है। और वहीं यदि हम बात करें तो राम मंदिर की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है भाई? 161 फीट रहेगी। ठीक है भाई, प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों न्यूज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इनको।
परसेवरेंस जो रोवर है ये कहाँ के लिए रवाना किया गया है? मंगल ग्रह के लिए। और कहाँ का है? ये नासा का है। ठीक है। सेकेंड है आपका ब्रिटिश ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये मर्सिडीज रेसर हैं। थर्ड है आपका महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? मलेशिया में होने वाला है और जिस पे भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और चौथा है आपका अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी भाई? 161 फीट। तो चलिए अब हम इसके उत्तर दे देते हैं। तो पहला देखते हैं, पहली न्यूज़ है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि परसेवरेंस रोवर किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है? तो नासा का परसेवरेंस रोवर किस ग्रह के लिए रवाना किया गया है भाई? मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेकेंड देखते हैं, तो सेकेंड है आपका फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भाई? आप याद रखिएगा कि ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक, ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं भाई? तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। थर्ड न्यूज़ है आपकी महिला विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये कहाँ पर आयोजित होगी भाई? तो ये आयोजित होगी मलेशिया में। और वहीं यदि हम बात करें तो इस पे भारतीय टीम हिस्सा नहीं लेगी। मलेशिया की राजधानी क्या है भाई? कुआलालंपुर। और चौथा है प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रहेगी अयोध्या में? तो इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 161 फीट। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी और आपको चारों अच्छे से याद हो गई होंगी। अब हम आते हैं फिफ्थ न्यूज़ पर। तो फिफ्थ न्यूज़ भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है हमारी। भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को 1.8 करोड़ डॉलर की जन सुविधा ऋण प्रदान किया है। मालदीव की राजधानी क्या है भाई? माले है। तो आपको बस ये याद रखना है कि भारत ने मत्स्य पालन सुविधाओं के लिए किस देश को ऋण प्रदान किया है भाई? मालदीव सरकार को, मालदीव देश को ऋण प्रदान किया है। ठीक है, भारत ने मत्स्य पालन के लिए मालदीव को ऋण प्रदान किया है 1.8 करोड़ डॉलर का। और मालदीव की राजधानी क्या है भाई? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, माले। भारत ने मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को 1.8 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आप विश्वास मानिए कि आ ही सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसको बनाया गया है भाई? मनोज सिन्हा को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। और किसके स्थान पे आए हैं ये? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर आए हैं। ठीक है भाई। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था तो वहाँ के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं भाई? मनोज सिन्हा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेवंथ न्यूज़ पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है भाई, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखना कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 148 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। ठीक है भाई,
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं। और इस आपका CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु होता है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होगी। अब आते हैं हम 8th न्यूज़ पर। तो 8th न्यूज़ है आपकी, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त के कौन से सप्ताह में पाया जाता है। ऑप्शन में दे देगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आप याद रखिएगा कौन से सप्ताह में मनाया जाता है, पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। मत्स्य पालन के लिए भारत ने किस देश को ऋण दिया है, मालदीव को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं, मनोज सिन्हा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देश के नए CAG कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं। और इनकी नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 148 के तहत। और कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। अगला है विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी याद हो गए होंगे। तो चलिए अब आप मेरे साथ इनका उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है, भारत ने किस देश की सरकार को मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रदान किया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, मालदीव। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत ने मालदीव सरकार को मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रदान किया है। और अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी, तो मालदीव की राजधानी सभी को पता है क्या होती है, माले। अगला है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। तो आप याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं भाई, मनोज सिन्हा बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, मनोज सिन्हा बने हैं। अगला है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है भाई, ये कौन बन गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई, तो आप याद रखिएगा कि इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। और कार्यकाल आपको मैंने बताया कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगला है विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त के किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा किस सप्ताह में मनाया जाता है, पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी न्यूज़ आपको अच्छे से, यहाँ तक 8 न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और आपको इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो अब 9th न्यूज़ देखते हैं। तो 9th न्यूज़ है आपकी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं कि हाथ 7। ठीक है भाई, आप इसको इससे याद रख सकते हैं कि हाथ 7। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है आपका कि ICC द्वारा हाल ही में जारी कार्यक्रम के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल यानी कि 2020 में भारत में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको अगले साल टाल दिया गया है। और अब T20 वर्ल्ड कप 2021 में होगा। और कहाँ पे होगा भाई, भारत में होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा भाई, अब भारत में होगा। 11th न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी 11th न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन हाल ही में फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है, फ्रांस में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है,
फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आप याद रखिएगा पेरिस, और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th न्यूज़ पर आते हैं, तो 12th न्यूज़ है आपकी कि श्रीलंका में हाल ही में हुए संपन्न चुनावों में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी ने 2/3 सीटें जीतकर सरकार बनाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि श्रीलंका के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं भाई? महिंद्रा राजपक्षे बन गए हैं। ठीक है, श्रीलंका के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? महिंद्रा राजपक्षे बन गए हैं, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? श्रीलंका पीपुल्स पार्टी है। पहले ये श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और अब प्रधानमंत्री भी बन गए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? महिंद्रा राजपक्षे फिर से। और वहीं यदि हम बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो इन्हीं के भाई हैं, और इनका नाम क्या है? गोटाबाया राजपक्षे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया हाथ से आपको 7 याद रखना है, तो 7 और क्या हो जाएगा? अगस्त। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा भाई? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारत में होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया फ्रांस में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है भाई? इमैनुअल मैक्रो। वहीं 12th है आपका कि श्रीलंका के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है भाई? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, श्रीलंका के निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है भाई? गोटाबाया राजपक्षे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 13th न्यूज़ पर। तो 13th न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने देश के समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण कौन से देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा मॉरिशस। ठीक है भाई, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कौन से देश ने की है? मॉरिशस ने। और वहीं अगर हम बात करें मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, कौन है? प्रविंद जगन्नाथ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कौन से देश ने की है? मॉरिशस ने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। अब आ जाते हैं हम 14th न्यूज़ पर। तो 14th न्यूज़ है आपकी, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है भाई? 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। 15th न्यूज़ है कि प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 16th न्यूज़ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16th न्यूज़ भी, आप याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए आप।
फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय अभिनेता कौन है भाई? अक्षय कुमार। और ये कौन से स्थान पे हैं? 6वें स्थान पर हैं। और वहीं पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं में इकलौते भारतीय अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। और इनका स्थान कौन सा है भाई? तो याद रखिएगा 6वां स्थान है। ठीक है, तो सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं में 6वें स्थान पे कौन है? अक्षय कुमार है। और पहले पे कौन है? ड्वेन जॉनसन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ भी आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल लगाया है? तो मॉरिशस ने लगाया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म अभिनेता की सूची में अक्षय कुमार शामिल हैं और इनका स्थान कौन सा है? 6वां। और वहीं पहले स्थान पर कौन है? ड्वेन जॉनसन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो किस देश ने समुद्र तट पर ईंधन के रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कौन सा देश है भाई? मॉरिशस है। ठीक है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ हैं। जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, आपको ये अभी के अभी याद हो जाएगा। पर्यावरणीय आपातकाल मॉरिशस, राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन है भाई? अक्षय कुमार हैं। और इनका स्थान कौन सा है भाई? तो ये याद रखना 6वां है। और वहीं यदि हम बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? ड्वेन जॉनसन है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? ड्वेन जॉनसन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए, तो अब 17th न्यूज़ को देखते हैं। तो 17th न्यूज़ है आपकी, देश भर में 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा किसने की है भाई? प्रधानमंत्री ने की है। और कब की है? स्वतंत्रता दिवस पर। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 18th न्यूज़ पर। तो 18th न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? अब्दुल रशीद को। और ये कौन थे भाई? जम्मू कश्मीर के पुलिस हेड कांस्टेबल थे। ठीक, तो आप याद रखिएगा कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? अब्दुल रशीद को। इस वर्ष कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल रशीद को किया गया है। ठीक, अगला है आपका कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। धोनी की कप्तानी में ही भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
ठीक, तो आप याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान कौन भाई? महेंद्र सिंह धोनी। इनने 15 अगस्त को 7:27 शाम को इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। और वहीं यदि हम बात करें तो धोनी भारत के इकलौते कप्तान हैं जिसके पास आईसीसी की तीनों ट्रॉफी हैं। तीनों ट्रॉफी यानी कि T20 वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? 2007 में धोनी की कप्तानी में। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? 2011 में धोनी की कप्तानी में। और चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कब जीती थी? 2013 में धोनी की कप्तानी में। तो धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके पास आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां हैं, T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। वहीं यदि हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको बात बताने जा रहा हूं कि 2007 में धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धोनी का पहला सम्मान था 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2009 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? पद्मश्री मिला था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 2009 में पद्मश्री मिला था। और उसके ठीक 9 साल बाद यानी कि जस्ट डबल 2018 में पद्म भूषण सम्मान महेंद्र सिंह धोनी को मिला। पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान कब मिला? तो आप याद रखिएगा 2007। और इससे आपको और मदद मिलेगी, धोनी की जर्सी का नंबर भी क्या है? 7। तो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान कब मिला था? 7 में। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2009 में पद्मश्री मिला और उसके डबल यानी कि 2018 में पद्म भूषण मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होगी और यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है आपका, ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री जीती। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री भी जीती है और लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री 2020 भी जीती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, तो आपको थोड़ी सी इस पर और आसानी हो जाएगी कि स्पेनिश ग्रां प्री और ब्रिटिश ग्रां प्री किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और आपको पता है कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज। और कौन से देश के हैं? ब्रिटेन के। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। 17 है 15 अगस्त 2020 को भारत ने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मोदी जी ने 7वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने की घोषणा की। 18वीं न्यूज़ है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया है? अब्दुल रशीद। कौन थे भाई? जम्मू कश्मीर के पुलिस हेड कांस्टेबल थे अब्दुल रशीद, ये नाम याद रखिएगा। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों में कप्तान थे। इन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण। वहीं स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए तो उत्तर देते हैं। नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है भाई? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने की घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कौन है? अब्दुल रशीद। ठीक है भाई, कौन है? अब्दुल रशीद हैं। और कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाला इकलौता कप्तान कौन है भाई? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। वहीं हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? 2007 में। उसके ठीक 2 साल बाद पद्मश्री मिला और उसके डबल यानी कि 2018 में पद्म भूषण मिला। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 20वीं न्यूज़ है, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री का 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
और लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, ब्रिटेन के, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम 21वीं न्यूज़ पे। तो 21वीं न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के युवा और खेल मंत्री एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना से निधन। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि चेतन चौहान कौन थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे, ठीक है भाई। चेतन चौहान कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। साथ ही साथ में चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के युवा और खेल मंत्री थे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ये युवा और खेल मंत्री थे और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। कौन थे भाई, चेतन चौहान। पूछ सकता है आपसे कि पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया, ये किस राज्य में मंत्री थे। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सौंपा गया है, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि सत्यपाल मलिक जो पहले गोवा के राज्यपाल थे, अब इनको कहाँ भेज दिया गया है, मेघालय। तो आप याद रखिएगा कि मेघालय के नए राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल, मेघालय के नए राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक हैं, ठीक है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। पहले थे तथागत राय, अब उनकी जगह कौन आ गए हैं, सत्यपाल मलिक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। इनको कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है, साथ ही साथ में गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हो गए हैं, जो पहले गोवा के थे, और गोवा का अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया है, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, राकेश अस्थाना। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, राकेश अस्थाना बन गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायकों में शामिल पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। पंडित जसराज ख्याल गायकी के शीर्षस्थ गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह 2006 VP32 का नाम भी पंडित जसराज ग्रह रख दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। आपको क्या याद रखना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायक, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायक कौन है भाई, पंडित जसराज। इनका हाल ही में अमेरिका में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है भाई। पंडित जसराज का निधन हो गया है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रमुख गायकों में से शामिल थे। और वहीं यदि हम बात करें तो पंडित जसराज कौन सी उसकी गायकी के गायक थे, शीर्षस्थ। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि पंडित जसराज शीर्षस्थ गायकी के गायक थे, ठीक है भाई। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 में खोजे गए एक ग्रह का नाम 2006 VP32 का नाम भी क्या रख दिया था, पंडित जसराज ग्रह रख दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ चारों न्यूज़ आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। चेतन चौहान का निधन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश के युवा और खेल मंत्री थे। वहीं अगर 22 न्यूज़ की बात करें तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया है, भगत सिंह कोश्यारी। कहाँ के राज्यपाल हैं ये, महाराष्ट्र के। अगला, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, राकेश अस्थाना। और अगला, पंडित जसराज जिनका निधन हो गया है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे और शीर्षस्थ गायकी के गायक थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इनके नाम पे ग्रह का भी नाम रखा गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी न्यूज़ अच्छे से याद हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इनका उत्तर देते हैं।
चेतन चौहान कौन थे? तो आपको पता है भाई ये कौन थे? पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश सरकार के युवा एवं खेल मंत्री थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली है, मेघालय का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को। मेघालय का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। ये गोवा के पहले राज्यपाल थे और गोवा का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया भाई? भगत सिंह कोश्यारी को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राकेश अस्थाना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंडित जसराज कौन थे भाई? भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं ये। और कौन सी गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे शीर्षस्थ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों न्यूज़ आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी और आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। चलिए, तो 25th न्यूज़ को देखते हैं। तो 25th न्यूज़ है आपकी कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे और मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ को देश का सबसे साफ राज्य चुना गया। तो आप याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 सबसे साफ शहर कौन सा है भाई? इंदौर है। और कौन सी बार है ये भी आप याद रखिएगा, लगातार चौथी बार। ठीक, सबसे स्वच्छ शहर कौन है भाई? इंदौर। और कौन सी बार? लगातार चौथी बार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर मुंबई है। अगर हम बात करें सबसे साफ राजधानी कौन है भाई? नई दिल्ली। ये आप याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली। और सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि सबसे साफ शहर लगातार चौथी बार इंदौर है, सूरत दूसरे पे, मुंबई तीसरे पे, सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली और सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। अगली न्यूज़ पर आते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी की। और कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनीशा फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल एवं टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनीशा फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु। टोटल 5 लोग हैं। रोहित शर्मा, पहलवान विनीशा फोगाट, हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनीशा फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है। आपको इनको नाम भी याद रखने हैं, साथ ही साथ में किस खेल से रिलेटेड हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे विनीशा फोगाट पहलवान है, दंगल फिल्म आपने देखी होगी, गीता बबीता उन्हीं की बहन है ये। महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है भाई? रानी रामपाल, इनको मिला है। टेबल टेनिस मनिका बत्रा, ये याद रखिएगा। और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी अच्छे से याद हो गए होंगे। अगली न्यूज़ है आपकी 28। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद करने का तरीका,
12 तारीख को आप याद रखिएगा, 12 तारीख को युवा हुए और 12 का उल्टा क्या होता है 21। तो 12 अगस्त को युवा हुए और 21 अगस्त को इसका उल्टा क्या हो गए वरिष्ठ हो गए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी न्यूज़ अच्छे से याद हुई होंगी। 25वीं न्यूज़ है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो गया है इंदौर। सूरत दूसरे पे है, मुंबई तीसरे पे है। सबसे स्वच्छ राजधानी है नई दिल्ली और सबसे स्वच्छ राज्य है छत्तीसगढ़। अगली न्यूज़ है आपकी कि राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगली न्यूज़ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेशा फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु। अगला है आपका प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को युवा और उल्टा 21 को वरिष्ठ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो चलिए इनसे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ जिला कौन सा हो गया इंदौर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा लगातार चौथी बार। सबसे स्वच्छ राजधानी नई दिल्ली। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है नई दिल्ली। और सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है भाई छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला है आपका 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा क्रिकेटर रोहित शर्मा, ठीक है भाई, पहलवान विनेशा फोगाट, ठीक है, हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों की चारों न्यूज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पहले आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जितने भी अवार्ड्स हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी चीज़ें मैं आपको ज़रूर याद करा दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।